ठीक है, तो अभी जैसे प्लगइन्स मोशन ग्राफिक्स होते हैं अपने, मोग्राफ बोलते हैं उनको, और टेक्स्ट एनिमेशन हुआ, प्रीसेट्स हुए, तो सब अलग अलग जगह जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि प्लगइन्स आपका एक जगह कोई दूसरा प्लगइन्स रखा है तो दूसरा प्लगइन्स भी उसी जगह पे जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से प्लगइन्स बनाते हैं। सब जिसने जहाँ बनाया है, जहाँ उसने प्रॉपर्टी सेट की है, उसको वहीं पे डालना पड़ेगा, तभी वो वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास में टेक्स्ट टाइटल है एक प्रीमियर के लिए ना, अभी दिख रहा है मोगर्ट, मतलब मोग्राफ ऐसे है ना, मोगर्ट होता है इसका एक्सटेंशन है। तो ये टेक्स्ट एनिमेशन है। अब ये ऐसे इनको अपन प्ले करेंगे नहीं चलेगा, ये खुलेगा ही नहीं है ना। इसको अपने को यूज करना पड़ेगा प्रीमियर में। प्रीमियर में भी ऐसा नहीं कि इसको उठा के अपन प्रीमियर में डाल सकते, इसको प्रॉपर उसकी जगह पर जहाँ पे ये प्लगइन बनाने वाले ने बनाया है उस जगह पर ही इसको ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब भी अपन कोई डाउनलोड करते हैं ना फाइल, तो देखो फाइल अपने पास रार फाइल होती है, और ज़्यादातर डाउनलोड है ना। पीयूष तुमको ज़्यादा ध्यान रखना है ना, जैसे ये रार फाइल रहती है, जब भी डाउनलोड करेंगे जिप फाइल या रार फाइल आएगी, अपने को इसको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, है ना। राइट क्लिक, विनरार डला हुआ मेरे पास में, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है ये विनरार। अगर ये नहीं है तो एक्सट्रैक्ट ऑल का डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, डिफॉल्ट विंडोज में भी रहता है ये। विनरार कर लेते तो इससे क्या रहता है, फाइल करप्ट के चांस ज़्यादा, करप्ट कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए विनरार ही रहता है। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट अगर हियर कर दिया ना मैंने, तो उसके अंदर जो जो फाइल है वो यहाँ नीचे सारी पटक देगा, पर अपने को करना है उसको फोल्डर के अंदर। तो एक्सट्रैक्ट टू, ये फोल्डर का नाम। अब ये इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कर रखा है, ये स्क्रॉल कर दूंगा, ये सब आ गया ना, ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी करोगे, जितनी भी टेम्पलेट्स, प्लगइन्स, प्रीसेट, सब में ये चीज़ें दिखाएंगी दो। तो नहीं, ये मैक ओएस, ये इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, इसको उड़ा दो डायरेक्ट, कोई काम का नहीं है ना। नहीं भी उड़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपना जो मेन रहेगा ना, इसके अंदर जाओगे भी ना तो कुछ नहीं मिलना तुमको, सेम चीज़ें मिलेंगी बस। ये स्टार्टिंग में डॉट आ गया, फाइल 1 KB की फाइल है, कोई मतलब नहीं। तो ये एक्सटेंशन कुछ बनाते हैं ऑटोमेटिक बन जाते हैं सिस्टम में, उसके लिए रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर फोल्डर में गए, को हो सकता है किसी में, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जब भी अपन ने फोल्डर ओपन किया ना, हर एक की प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। यहीं पे सारी फाइलें मिल जाएं, किसी में फोल्डर के अंदर एक और जिप फाइल मिले, उसके अंदर फिर एक्सट्रैक्ट करोगे तो फाइल मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है इसमें, मिल क्यों नहीं रहा, सब अलग अलग रहते हैं फोल्डर। जब तक अपने को फाइलें नहीं दिखे तब तक करते जाओ। यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा ही मिलेगा तुमको, है ना, सब चीज़ों में। हेल्प, किसी में प्रीव्यू, किसी में ट्यूटोरियल के नाम से मिल जाएगा। तो जब भी डाउनलोड करते ये इसलिए आता है ताकि कंफ्यूज नहीं हो यूज़ करने वाले। हेल्प में जाओ अपन, चलो उसको बाद में, जैसे प्रीव्यू पैनल है ये, इसमें इसका प्रीव्यू मिल जाएगा सारे। ये टेक्स्ट टाइटल है, जैसे जितने भी टाइटल है ना, ये इसमें इतने टाइटल है ये, ठीक है, 8 टाइप के हैं ये। अपन बैक आते हैं यहाँ से, वर्किंग फाइल वही जो अभी देखी थी अपन ने, सारी फाइल इनको प्लेस करना है अपने को। अब कहाँ प्लेस करना है वो अपने को मिल जाएगा हेल्पिंग फाइल के अंदर। देखो इसमें भी डॉट ऐसा बन रहा है, ये नहीं खुलेगी, साइज ही देखो उसका, ये वाली खुल जाएगी, है ना। इसको ओपन किया अपन ने, ये खुल गया। अब यहाँ पे उसने नीचे जाओगे, प्रोजेक्ट फाइल ठीक है, हेल्प टेक्स्ट है ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल। अब ये मैक मतलब एप्पल पीसी के लिए, और ये अपना विंडोज़ के लिए, दोनों उसने बता दिए। अब देखो इसमें जो बताया है ये यूज़र के अंदर ऐप डाटा में बता रहा है, ऐप डाटा, एडोबे कम्युनिटी। यहाँ पे प्रीमियर प्रो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो अपन सोचे यार प्रीमियर प्रो में यूज़ करना है तो ऑप्शन ही नहीं है, अपन ढूंढते रह जाएंगे कहाँ प्लेस करना। अपन सोचो प्रीमियर के अंदर जाके प्रीसेट में डाल दो, प्लगइन्स में डाल दो, काम ही नहीं करेगा ये, इसको यहीं पे डालना पड़ेगा इस जगह पर। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये नेक्स्ट टेक्स्ट टाइटल के नाम से इसको कॉपी कर लिया पूरा। अब हो सकता है कितनी बार कि ये फोल्डर डाला काम नहीं करे, अपने को अंदर की फाइल डालना पड़े। पर अपन फोल्डर इसलिए डाल के थे पहले ताकि वहाँ पे खिचड़ी नहीं बने, और भी प्रीसेट रहते हैं उनके साथ एक बार मिक्स हो गई तो ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। तो अपन इसलिए फोल्डर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से अब पाथ देख लेते हैं इस पर। तो अपने को जैसे अब ये दिख रहा है ना यूज़र, ये अपने को सी में ही मिलेगा, मतलब सब कुछ सी में ही मिलता है। जो अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही सी में कर रहे हैं ना, बाकी फाइलें तो सी में आओ। सी में यूज़र मतलब अपना जो मेन यूज़र है उसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे ऐप डाटा, यहाँ पे ऐप डाटा, ऐप डाटा, ऐप डाटा, ये रहा यूज़र अपना। यूज़र के अंदर ऐप डाटा है ही इनका, है ना। तब वो यूज़र का क्योंकि मैंने नाम दे रखा है तो यूज़र नेम के अंदर ऐप डाटा है। अच्छा ये मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये मैंने हाइड ऑन कर रखा है। जब भी फोल्डर रहेंगे ना अपने व्यूज़, पे आता है ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन में, प्रॉपर्टीज से मैंने इसको व्यूज़ ऑल कर रखा है, इसलिए अपने को दिखने तो आता है यार। इसमें हिडन फाइल ऑन करने का ऑप्शन रहता है ना, नहीं ये इसमें विंडोज़ 12 में यहाँ पे से डायरेक्ट आता है, ये रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे जितनी भी दिखा रहा है ना, अब ये शो हिडन फाइल कर रखा है मैंने, इसलिए वो दिख रहा है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो ये जो ऐप डाटा वाला दिख रहा है हल्का सा ये अप्लाई करा, देखो ऐप डाटा गायब है, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपने को कहाँ से निकालना है ये चीज़। अप्लाई किया मैंने, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, ये आ गया ऐप डाटा, ठीक है। ऐप डाटा में गए, अब ऐप डाटा के अंदर कहाँ पे डालने को बोल रहा है वो, रोमिंग, ये रहा रोमिंग। रोमिंग के अंदर एडोब, एडोब मिल गया। एडोब के अंदर कॉमन, 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 कॉमन के अंदर आ जाओ, मोशन ग्राफिक्स स्टैम्प, ये अब देखो ये इसके अंदर ऑलरेडी ये कुछ कुछ डले हुए हैं मेरे, यहाँ पे आके कर दो अपना, यहाँ
अब उसमें कोई और भी इंस्ट्रक्शन एक बार देख लो अच्छे से कि कुछ और उसने अलग से इंस्ट्रक्शन दिए कि अब ये वाला पूरा मैक का दिखा रहा है, ये अपने कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, दिस वर्जन ऑफ प्रोग्राम इंडिविजुअल फोल्डर आर नॉट, यू विल सी ऑल डिफॉल्ट ग्राफिक एज वेल एज ग्राफिक्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब इसके अंदर ये फोल्डर नहीं दिखाएगा, इसके अंदर की जो चीज़ें ना वही दिखाएगा डायरेक्ट अब, है ना। यहाँ पर अब इसको ब्राउज करने के लिए अपने को क्या है, ये के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें न्यू टेक्स्ट न्यू टाइटल्स के नाम से आया, बट इजीली नेविगेट यू BW भी देख डाल दिया ना, पूरा फोल्डर डाल दिया ना अपने। तो ये फोल्ड नहीं है, फोल्डर में यहाँ साइज नहीं दिखाता है, यहाँ प्रॉपर्टी कोई कंटेंट है उसका दिखाएगा। फोल्डर के अंदर देखना है तुमको तो उसके ऊपर जाके छोड़ दो, वो दिखा दी उसने, है ना। या फिर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लो तो उसमें दिखा देगा साइज जो। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं मोशन ग्राफिक्स, अपना एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आ गए। यहाँ पे क्या सर्च करने को बोला था, BW लोकल टेम्प नहीं आ रहा है, तो नहीं फर्क पड़ेगा, आना चाहिए। ये लाइब्रेरी तो डिफॉल्ट टेक्स्ट के नाम से दूसरे आए, गड़बड़ कर दिया तो कोई क्या था, BW इंस्टॉल कर, यहाँ पे सिलेक्ट किया फोल्डर में। अब वो वाला जो अपना फोल्डर था उसको एक बार से वाला ना, ये यहाँ से पाथ कॉपी कर लिया, पर एक साथ नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, फोल्डर हो जाएगा या फोल्डर कर नहीं, वो एक एक करके ही होगा। चलो एक बार इसको करते हैं ओपन कंप्यूटर। अच्छा ये दिक्कत आ रही है वर्जन का है, हाँ टेम्पलेट इज नॉट कंपेटेबल तो यू मस्ट अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन। तो दिक्कत ये है यहाँ पे कि अपना जो प्रीमियर है ना 2020 का, और ये 2021 है ना यार, ये ही नहीं देख तो 2021 में जाएगा। खैर उसको छोड़ते अपन, अभी यहाँ पे दूसरे भी देख लेते, जैसे टाइटल है ना ये भी डाले हुए ही है, ये कंपेटेबल होंगे इसके, देखते एक बार। TIT ये देखो ये आ गया टाइटल्स, सब टाइटल्स भी दिखा रहा है यहाँ पे, कहीं होगा इस फोल्डर्स के अंदर कहीं होगा सबसे टाइटल्स, ये आ गए सारे टाइटल्स, है ना। वैसे ये सोशल मीडिया वाला है, सोशल मीडिया सर्च ये आ गया ना, तो यहाँ पे उठा के डालना है अपने को, बस वही वर्जन एक बार चेक कर लेना उसके। यहाँ पे जो भी डालोगे लोअर थर्ड ये वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ये डिपेंड करता है, हाँ उसमें फाइल में तुमको देखना पड़ेगा कहाँ ये कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कहीं और भी जाए, जैसे ग्राफिक्स ओवरले है ना। तो ऐसे यहाँ पर सिंपल बस उठा के तुमको, हाँ Ctrl+C Ctrl+V, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ टाइप नहीं करना पड़े इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, वो तो मैं सेम नाम ताकि स्पेलिंग भी एक भी आगे पीछे हुई तो वो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे अपन मान लो कोई वीडियोस लेके आते हैं यार, ये बार बार इधर पहुंच जा रहा है यार, सिंपल यहाँ पे अपन एक वीडियो डाला और यहाँ से जो भी अपने को फुटेज जो भी लग रहा है यहाँ उठाओ और सिंपल यहाँ पे रख दो। अब वो क्या, ये क्या हुआ कि उसने अभी जो एरर दिया था वो दिया था फॉन्ट मिसिंग का ना, ये वाला फॉन्ट नहीं था उसके बाद। तो एडिट पे जाओ, सेलेक्ट करो, तो यहाँ एडिट में आओगे और यहाँ पर जब फॉन्ट पे देखोगे ना तो वो मिल जाएगा, तो जाके ये दिखा रहा है लाटो ब्लैक इटालिक, है ना, ये फॉन्ट का नाम है। तो ये ब्रैकेट दिखा रहा है आगे, इसका मतलब फॉन्ट इसके ऊपर डाला ये था लेकिन ये मिसिंग है इसलिए वो दिखा रहा है। तो वो अपने लिए नाम के लिए क्या अपन चाहो तो इसको सर्च करके निकाल सकते। फॉन्ट डाउनलोड करना बहुत सिंपल है, कॉपी कर लो यहाँ से अपना जो भी फॉन्ट का नाम है, सिंपल आओ क्रोम पे और गूगल पे, कुछ भी डाउनलोड करना है ना गूगल पे डालो और लास्ट में लिख दो फ्री, सीधी बात, ठीक है। लास्ट में फ्री लिख दोगे तो तुमको मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट साइज। यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। फाइल दी उसने लाटो, एक्सट्रैक्ट किया मैंने, एक्सट्रैक्ट टू लाटो, ये फोल्डर आ गया। अब ये इसके अंदर गए और यहाँ पे ये फॉन्ट आ गया, सिंपल इस पर डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया, है ना। तो ये तो एक तरीका है कि अपन नॉर्मली भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या अपने को या तो प्रीमियर को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके वो फॉन्ट लेगा, यार देखते हैं डायरेक्ट ले रहा है, ले लिया ना। तो देखो फॉन्ट यहाँ पे वो आ गया है। अभी कितनी बार क्या होता है फॉन्ट, जैसे अभी ये वाला मेरे पास है ना, इस फॉन्ट में इतने सारे, इसकी फॉन्ट फैमिली है पूरी, इतने सारे, अब इनको एक एक इंस्टॉल करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करो, कंट्रोल पैनल में जाओ और यहाँ पे मिल जाएगा तुमको फॉन्ट के अंदर जाके इनको सिलेक्ट करके बस कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके पेस्ट मार। मैं इसमें सारे डले हुए इसलिए वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे सारे फॉन्ट आ जाएंगे और वहाँ पे अपने दिखाने लग जाएगा सारे के सारे। जब ज्यादा फॉन्ट हो तो ऐसे करके भी डाल सकते हैं अपन, ठीक। इसमें साथ में सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, साथ में मोशन भी है, साइड में दिख रहा है थोड़ा सा, इसका फॉन्ट में इसका फॉन्ट भी। तो ऐसे अपन यहाँ पे टाइटल वाइटल जो भी लाना चाहें यहाँ से ला सकते, सर्च कर सकते ना। बताया मैंने अभी इसका फॉन्ट मिसिंग है, फॉन्ट चेंज कर दो इसका, जैसे ये फॉन्ट मिसिंग है इसका, पर अपने पास फॉन्ट ले लो दूसरा, कस्टमर फॉन्ट चाहिए तुमको ये लो, साइज वाइज तो अपन यहाँ देख लिया सारा, उसको चेंज। टेक्स्ट टाइप करना, डबल क्लिक करो, जो भी टाइप करोगे वो आ ही जाएगा। अब इसमें क्या है, एनिमेशन अपन चेंज नहीं कर सकते, एनिमेशन जो भी डिफॉल्ट उसके अंदर है वो रहेगा। अगर किसी ने ऑप्शन दिया है कि उसकी स्पीड अपन थोड़ा बहुत कर सकते तो ठीक कर सकते, जैसे यहाँ गॉशन ब्लर का एक ऑप्शन है तो इसको अपन बंद चालू बस करके कर सकते हैं, जैसे उसमें गॉशन ब्लर डाला हुआ माइनस। ओपेसिटी एनिमेशन ये इसका है, ठीक है। अभी मैंने ओपेसिटी बंद कर दी, देखो पूरा है। उसका जो एनिमेशन था, एनिमेशन में क्या था कि वो ओपेसिटी 0 से स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होके 0 हो रहा था, तो ये ओपेसिटी एनिमेशन। क्लिप में अपन देख लो क्लिप के अंदर क्या कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ वो एनिमेशन बंद हो गया। तो वो जो एनिमेशन था ना
वो एक उसने क्या करा है, क्लिप बना के डाली है, मतलब उसको रेंडर करके वीडियो करके और इसके अंदर डाल दिया है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरह से अपना उसके हिसाब से क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट जैसे समझ लो इनको। ये इन आउट दोनों लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे अब यहाँ से अगर मेरे को लंबा रखना है तो मैं इसको आगे खींच दूँ, उतनी देर तक टेक्स्ट रहेगा और यहाँ से जाएगा। ये दिख रहा है इसके नीचे यहाँ पे निशान दिख रहा है, मतलब ये पोर्शन से ये आउट हो जाएगा ये निशान से, तो यहाँ तक देखो और यहाँ से ये आउट होना चालू और ये आउट। देखते हैं आउट ड्यूरेशन, हाँ कर सकते 16 है, इसको बढ़ा के अपन ने थोड़ा 28 कर, तब वो स्लो आउट होगा। इन अपना एकदम इतना फास्ट हो रहा है ना, इसको भी इनको भी बढ़ा देते, ये बढ़ रहा है ना, लाइन बढ़ रही नीचे की है, ये और बढ़, अब इसका ड्यूरेशन अब अंदर आने का, यहाँ तक एनिमेशन चल रहा है। बाकी ये सब चीज़ तो वही है आगे पीछे करने का, ये तो सिंपल। हाँ, हर टेम्पलेट में अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। जो टेम्पलेट में जैसे इसको डाला अगर इसमें इन आउट नहीं है, ये डायरेक्ट बस आ रहा है ना, इन आउट नहीं है इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखो इसमें अलग ऑप्शन, इसमें कलर वलर का मिल गया ऑप्शन से, ऐसे हर एक के अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये लोअर थर्ड ये तो कुछ डिफॉल्ट आते हैं प्रीमियर में और नहीं आते तो वो अपन यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एडिट न्यूज पैक जो अभी देख रहा अपन वो न्यूज पैक था, स्पोर्ट पैक था ना, वीडियो गेम सर वो भी, ये वीडियो डिफॉल्ट में अपने सारे ही आ रहे हैं, वो एक साथ जो जो डले हुए वो इसे दिखा दे, और नाम के साथ सर्च करना हो तो डायरेक्ट गूगल पे बता रहा हूँ डाउनलोड करना, तो ऐसे अपन इनको यूज कर सकते। अब डाउनलोड करने का एक तरीका क्या होता है, गूगल से करोगे ना बहुत बार डाउनलोड होगा नहीं होगा, सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे सर्च करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ मिल जाएगा। मेरे को जैसे डालना है प्रीमियर प्रो टाइटल प्रोजेक्ट फ्री डाउनलोड कंट्री, मिल जाएंगे बहुत सारे टाइटल मिल जाएंगे। टाइटल ऐसे आ रहे हैं, टाइटल 200 यूनिट है ना, 200 टाइटल पैक है, ये फ्री डाउनलोड लिखा। अब इस पर जाओ, इसमें जाके चेक कर सकते हो यहाँ से। अब इसमें जैसे कमेंट ऑफ कर दिया है लेकिन डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे अपने को ये मिल गया ड्राइव लिंक। ये ड्राइव लिंक गूगल की, ये बहुत ही अच्छी बात है, गूगल की फट से डाउनलोड। दूसरी साइट पे तो क्या रहता है, टाइम लगता है, 500 MB से देखना चाहो तो उसमें देख दिया, यहाँ पे उसने दिया हुआ PC+ लिखा है बस। अब ये देखो 2007, तो लोअर वाला हाई एंड पे चल जाएगा है ना, जो हाई वर्जन में बना होगा वो लोअर पे नहीं चलेगा, इस टाइप के टाइटल। अभी तो क्या है, ये नेटवेट जब से स्पीड हो गई ना, तब से मैंने स्टोर करना बंद कर दिया है, वो दोनों के लिए, आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो दोनों के लिए। पर ये आ गए शेप, ये मोशन ग्राफिक्स में डालना पड़ेगा, सब वहाँ डलेंगे। टाइटल में है वो प्रोजेक्ट फाइल, शायद आफ्टर इफेक्ट सब वहीं डलेगा वो। हाँ, एक प्रोजेक्ट फाइल में थे वो सारे, जो फाइल ये रही, दोनों की अलग अलग। प्रीमियर प्रो में आ जाते तो दिखा दिया उसने, ये फॉन्ट है ना, जो फॉन्ट यूज किया उसकी उसने लिंक डायरेक्ट दे दी, तो जाता है डायरेक्ट कर लो, डाउनलोड कर लो उसको ना। इंपोर्ट कैसे करने हैं टाइटल्स, उसके लिए उसने वीडियो लिंक दे दी है, एडिट का उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो तो वहीं पे डालने हैं। पर उसने फोल्डर वाइज अगर कुछ किया है तो अपन एक बार देख लेते हैं। ये विंडोज़ वाला है, ये विंडोज़ वीडियो नहीं अवेलेबल है, छोड़ो, अपने को पता है, अपन उठा के पहले पूरा फोल्डर डाल देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे अगर नहीं डलता है तो फिर अलग अलग करेंगे। तो प्रीमियर वाला यूज़ करेंगे अपन, इसको अपन स्टार्टिंग में चेंज कर 200 तो है ना, ये याद है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अपना तो भारी ब्राइटनेस की दिक्कत होती है यार, पूरा अंधेरा लग, ठीक है। यहाँ पे आके अपन ने ये डाल दिया पूरा का। अब वहाँ पे सर्च करके देखते प्रीमियर में आया, ये देखो आ गया 200 जो स्टार्टिंग में लिखा था उसमें। तुमको अलग अलग अगर सर्च करना है तो अब तुमको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तुमने कॉपी किया है उसके अंदर फोल्डर वो आया, फोल्डर वाइज ही अपन ने 200 डाला। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे शेप डाल दो, शेप को डाल दो यहाँ पे, तो वो सिर्फ शेप लेगा, अब सारी नहीं दिखाएगा। तो ये शेप, अब ये शेप आए, सिर्फ शेप है ये, है ना। टाइटल डालोगे तो टाइटल आएगा, अभी शेप को उठा के सिंपल यहाँ रखोगे ऊपर, ये आ गया, ठीक है, ये से आ गया। तो 200 लिखने का रीज़न ये था कि अपने को पूरा डालना नहीं पड़े, अपने को इजीली मिल जाए चीज़ें। अब जैसे ये ट्रांजिशन है, 2 वीडियो के बीच में अगर ट्रांजिशन लगाना है तो हमारा एक वीडियो ये है, दूसरा एक ये वीडियो है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन लगाना है तो कुछ नहीं, उठा के यहाँ पे इसको रख दो, दोनों के ये है ना, तो ये अपन ट्रांजिशन ऐसे डाल सकते। इसके बाद ये लेयर्स है, हाँ इसके अंदर जाओ, इसमें सिर्फ कलर्स का ऑप्शन, स्पीड कम ज़्यादा करनी है, अपन सिंपल R प्रेस करो, R प्रेस करके ऐसा कर दो, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जैसे ये सिनेमैटिक पार्टिकल्स है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे है जैसे ये ब्लैक दिख रहा है पीछे, अपन चाह रहे इस फुटेज के ऊपर ही ये दिखे, ट्राई करके देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। बाकी ब्लेंडिंग मोड से ये चीज़ हो जाती है। इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई स्क्रीन करूँगा तो ब्लैक वाला पार्ट गायब ही हो जाएगा, जो भी पीछे रहेगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ब्लेंडिंग मोड फिर अलग अलग काम करते सारे, ओवरले करेंगे तो ये इस तरह का हो गया, तो सीन के साथ मर्ज कर दिया उसने, ब्लैक कलर को उसने मर्ज कर, ये डाल सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की सेटिंग है और स्लाइडर दिया हुआ है बस ये साइज के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। फिर जैसे यहाँ पर इस टाइप का अगर रखते हैं अपन, ये सब में आएगा फॉन्ट मिसिंग, क्योंकि सारे फॉन्ट रहते नहीं है कभी भी पीछे, ये आया। अब अपने को चाहिए कि सिर्फ नीचे का फुटेज भी देखना है तो सिलेक्ट करो इसको, ब्लेंडिंग मोड यहाँ से कर दो, वो नीचे का भी ऐसे। और जो भी चीज़ें इसमें लगा के देख सकते हो, टेक्स्ट है इसमें बहुत सारे, एनिमेशन ग्राफिक्स, ये कैसा है,
ये चीज़ें क्या फिक्स नहीं रहती है। ये तो अपन ने ये टेम्पलेट डाउनलोड कर ये वाला प्रीसेट किया इसलिए इतना सब मिल रहा है, दूसरे में और अलग अलग चीज़ें होंगी। अब मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ ये वाली चीज़, तो ऐसा रहता है। ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जब भी डाउनलोड करोगे पहले देख लो यूट्यूब पे अच्छे से, जो अपने को पसंद आ रहा है उसको फिर डाउनलोड करो। टाइम वेस्ट नहीं करना, डाउनलोड कर लिया फिर लगा के देखा अपना नी जमा फिर दूसरा डाउनलोड। यूट्यूब पे बता देगा। गूगल और यूट्यूब पे फ़र्क यही है, गूगल पे तुम सर्च करोगे ना तो वहाँ तुमको दिखेगा थोड़ी, वहाँ पे सिर्फ नाम दिखा देगा, या इमेज आ भी गई तो इमेज में कितना ही देख लोगे तुम, एनिमेशन थोड़ी देख पाओगे। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे तुमको एनिमेशन मिल जाएगा। और आजकल फ्री अवेलेबल चीज़ें कर दी है लोगों ने बहुत सारी, नहीं तो पहले ये सब भी पेड होता है, ये अभी भी पेड ही है। देखिए अगर अपन तो ठीक है, अपन यहाँ पे टाइटल एनिमेशन डाला, टाइटल एनिमेशन है दिख रहा है, इसको लेना है अगर तुमको। ये अब ये यहाँ पे सब्सक्राइब बोल रहा है, ये पर मंथ वाला। सब ये इनवोटा पे है। ऐसे अलग अलग साइट्स रहती है, सब पे किसी पे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी पे डायरेक्ट तुमको टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उसका प्राइस फिक्स रहता है कि इतने टेम्पलेट है, ऐसा रहता है। तो ये काम कहाँ करना है, जब कोई क्लाइंट बड़ी कंपनी है जो जिसका नाम है, कोई ब्रांड है, वहां तुम फ्री की चीजें यूज नहीं कर सकते। तुमने करी, तुमने तो करके उसको दे दिया, कल को उस कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया कि भैया कि बड़ी कंपनियों पे करेंगे, छोटे मोटे कामों में तुम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी कंपनी है, किसी ने पहचान लिया कि तो मेरा टेक्स्ट, और फिर उसको पता है कि इसने मेरे से तो खरीदा नहीं, तो सीधा उस पर लाखों करोड़ों तक का केस भी हो सकता है। और जब उस पर केस होगा तो वो डिजाइनर को पकड़ेगा कि भाई तुम्हारा फॉल्ट है ना। तो जब भी कई बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ब्रांड वाली कंपनी के लिए, तो उनके लिए ट्राई करना है कि फ्री वाली चीजें करनी है, या तो खुद से बनाओ, भले तुमको लग रहा है तुम देख लो, मॉडिफाई करो उसको, एग्जैक्ट सेम मत दो। ये टाइटल आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है तुमको कि हाँ यही है, तुमको बनाना नहीं आ रहा है, तुम यही यूज कर रहे हो, तो जब भी इसको यूज करो ना, कलर्स चेंज कर दिए। मेन जो फाइल है जहाँ पे, जैसे फाइल जो यहाँ पे रखते भी हैं, इनके अंदर जो नाम रहते हैं, जैसे ये नाम लिखे, तो अब यहाँ पर एक का नहीं करना पड़ेगा फिर, क्योंकि तुमने पूरे इसमें से करा। या तो यहाँ से सिंपल इसको एक को उठा के, जो सही लग रहा है उसको उठा के तुम तुम्हारे मेन फोल्डर में लेके जाओ, यहाँ पे कॉपी कर लो और इसको ले जाके यहाँ पे डालो, ठीक है। और यहाँ डाल के उसका नाम जो है उसको चेंज कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो कल को कुछ होता भी है, भाई तुमने तुम्हारा बनाया, ये मेरा रखा हुआ है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी में बस देख लो कि प्रॉपर्टीज में तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस सामने वाले ने अपना वाटर मार्क डाला हो। हाँ, सेम करोगे तो यार वो तो एक तरह से तुम चोरी कर रहे हो। किसी की कॉपी करना एक अलग चीज है, किसी की चीज उठा के यूज करना एक अलग चीज। कॉपी में तुम उससे इंस्पायर होकर उस चीज को बना रहे हो जिसमें तुम खुद का टच दे सकते हो। अभी डिटेल में देखो, इसमें कोई डिटेल में अपने नाम चेंज कर दिया, टाइप है कुछ भी नहीं है, पीसी ओनर मेरा आ गया, सब आ गया, कुछ भी नहीं है इसका। तो बस ये अब अपना हो गया। इसको सिंपली अब तुम इसको एडिट करके जितना भी कर रहे हो, जब भी यूज करो इसको, M1 है ना, अभी मैं सर्च करता हूँ, उठा लेंगे। मैं तो नाम बस देखना था कि लेके, वो तो अपन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे करके उठा ऑलरेडी है। अच्छा, वो नाम इसलिए नहीं रहा, अपन ने वहां से अंदर से कॉपी करा ना, उसको कट नहीं किया है, तो वो उसी नाम से दिखा रहा है वहाँ पे। मतलब यस कुड नॉट बी इंस्टॉल, नहीं ले रहा, चलो छोड़ो। वहां से मैंने कॉपी किया था ना उसको, अगर अच्छा ये उसमें से उठा लिया क्या अपन, अभी अपन ने इस वाले लिंक्स वाले में इसको मैं से कट ही कर देता, या कट करने की जगह इसका नाम ही अपन यहाँ इसको M1 अब ले लेगा शायद। वो पहले से है, या तो प्रीमियर एक बार स्टार्ट करेंगे तो ले लेगा शायद वो, क्योंकि नाम चेंज हो गया ना। अभी प्रीमियर को उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, ऑलरेडी सेट है उसके अंदर, रिस्टार्ट करेंगे तब वो मिसिंग हो जाएगा। ये एक तरीका बता रहा हूँ ये तुमको कि नाम कैसे चेंज करके जब किसी की कॉपी करना हो, तो कोई बड़े क्लाइंट है, बड़े प्रोजेक्ट है, तो सेम चीज करेंगे तो यार वो तो कॉपीराइट, देखो हर कोई अपना काम है, तुम्हारा भी तुमने कुछ बनाया और कोई तुम्हारा यूज कर लेगा तो तुम भी बोलोगे ये तो मेरा है। तो वो वाला सीन है यहाँ पे, उनने अवेलेबल कर दिया। अब जिस बंदे ने फ्री अवेलेबल किया है उसका थोड़ी है, उसने भी कहीं से निकाला है। सबसे पहली बार जब वो आउट हुआ होगा तब तो किसी ने खरीदा होगा, सबसे पहली बार वाले ने। उसके बाद फिर उसकी कॉपी उसने करी, उसकी कॉपी उसने डाली, ऐसे करते करते वो फैल जाता। तो ये चीजें मिल जाती, जैसे ये वाली जो टेम्पलेट है ना, ये फ्री में मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पेड लिया अपन ने, चलो मान लो तुमने क्लाइंट के लिए काम करा और तुमने उसको बना के दे दिया, उसको वो चीज अच्छी लगी, तुम वो चीज नहीं बना सकते, और क्लाइंट को अपने को देना भी है कि नहीं मेरे को तो वो सेम वही चाहिए, सब कुछ कर दिया। उस कंडीशन में जैसे अभी हमारे IMA के ये होता है, जब भी इवेंट होते हैं उसके अंदर उनके बनाने रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले टेम्पलेट ही यूज करते हैं फ्री वाली, मतलब फ्री डाउनलोड करके उसको जब फाइनल हो जाती है ना, तब उनको हम परचेस करते हैं। उनको टेम्पलेट से मतलब, थोड़ी टेम्पलेट तो सेम ही है, लेकिन जब परचेस करते हैं ना तो हमको लाइसेंस नंबर मिलता है साथ, जिससे ये हो जाता है उनको इससे मतलब थोड़ी कि तुमने फ्री वाली बना एडिट करी कि परचेस वाली एडिट करी, तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुमने परचेस किया है, एडिट तुम कोई सी भी कर। तो हम यही करते हैं, जैसे जब भी फाइनल किसी को देना होता ना तो बना लिया, क्योंकि मान लो पहले परचेस कर ली, बाद में उसने बोला यार जम नहीं रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो अपने तो डबल खर्चा, इसलिए हम पहले फ्री वाली यूज करते हैं, बना लिया, कंप्लीट कर लिया, क्लाइंट बोले हाँ ये अप्रूवल है, सही है, यही चाहिए हमको, उसको हम परचेस करके लाइसेंस को स्टोर कर ले। अभी देखो यहाँ पे, हाँ ये हमने परचेस किया, अभी इसमें होगा मेरे पास, ये इसके प्रोजेक्ट किए थे। अब ये जितनी भी टेम्पलेट, जितने भी फुटेज है ना, ये सारे परचेस किए हुए हैं।
टाइटल एनिमेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें परचेज। इसके जब प्रोजेक्ट किए थे ना, तो अपन प्रीमियर में ही सी में जाते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में गए, प्रोग्राम फाइल में एडोबे, और एडोबे में मिल जाता है प्रीमियर प्रो। अब ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रीमियर प्रो ओपन हो जाएगा, ये फोल्डर है के अंदर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अपन प्रोग्राम के अंदर है, सी के अंदर है प्रोग्राम फाइल। यहाँ पर देखो, इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं प्लगइन्स, ये सारे प्लगइन्स, आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन्स है ये। आफ्टर इफेक्ट से कुछ चीज़ डायरेक्ट लेके आनी है इधर, तो उसके लिए भी प्लगइन्स होते हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लग। हाँ, प्रीमियर के प्लगइन्स को ज़्यादा यूज़ करने की अपने को ज़रूरत है नहीं। देखो, प्रीमियर को अपन सिर्फ रखो कि एक बेसिक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ अपन डेप में घुस गए ना, यहाँ पे कुछ एक टाइम बाद आके तुम अटक जाओगे कि वो चीज़ में हो ही नहीं सकती। उसकी जगह आफ्टर इफेक्ट में करेंगे अपन पूरी कंप्लीट, तो उसके अंदर तुम एक एक चीज़ बना सकते। तो यहाँ अगर अपन इन सब चीज़ों में क्या, अपन ने ये प्लगइन्स इसके देख लिए कि यार ये प्लगइन्स अच्छा है, चलो इस पर काम भी कर लिया, अपन प्रोजेक्ट करने बैठ गए, और फिर मालूम पड़ा यहाँ जाके अटक गए, अब क्या करो, अब मैनुअली करो। तो इसलिए अपन प्लगइन्स और ये ज़्यादा चीज़ें आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखेंगे। यहाँ एक बेसिक आइडिया कि तुम यहाँ पे उसको सिंपल प्लगइन्स में प्लगइन्स डाल दो, स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट डाल दो, और प्रीसेट में प्रीसेट डाल दो, है ना। यहाँ पे ये तीन है, इनके पीएनजी वीएनजी है तो अपन डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं, बाकी सब चीज़ें अपने को कोई काम नहीं है ना। तो मेन जो आता है प्रीसेट, स्क्रिप्ट और प्लगइन्स। स्क्रिप्ट मतलब किसी चीज़ को ईजी करने के लिए किसी ने पहले से बना के रखी स्क्रिप्ट। जैसे अपना फोटोशॉप में होता है, बैच फाइल होती है फोटोशॉप में, पता है, तुमने एक फाइल को एडिट करा, तुम्हारे पास एक फोटो एडिट कर लिया, तुम्हारे पास 10 फोटो और ऐसे ही, तो तुमको सिर्फ बैच चलाना, तो तुमने वो एक्शन रिकॉर्ड करके रख लिया। हाँ, ऑटोमेट, तो वो तुमने एक्शन रिकॉर्ड करके रखा, तो वो एक तरह से तुमने प्रीसेट, मतलब पहले से कुछ सेट करके रखा हुआ। अब ये है कि जैसे तुम्हारे यहाँ से पीसी पे बैठ के एडिट कर रहे हो, और तुम दोनों सेम वीडियो पे काम कर रहे हो, मान लो एक शॉर्ट फिल्म बन रही है। अब उस शॉर्ट फिल्म के अंदर कलर ग्रेडिंग सेम ही करना है, टाइम कम है, तुमने काम बांट लिया, तुम तुम्हारे पीसी पे करो, तुम तुम्हारे पीसी पे कर रहे हो, लेकिन उस कलर ग्रेडिंग का जो कलर आएगा वो तो सेम ही चाहिए अपने, क्योंकि शॉट एक के बाद एक जुड़ रहा है। अब तुम तुम्हारे पीसी पे करोगे तो हो सकता है कलर अलग बने, तुम तुम्हारे पे करो अलग बने। अपन ने प्रीसेट बना दिया, प्रीसेट बना ले सारे, उस पर सब लगा दिया अपन ने, उस पर अपना एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं यार, एक्सपोजर लगा दिया और कंट्रास्ट लगा दिया, कलर कर लिए, सब करने के बाद में उसको बना दिया अपन ने, सेव कर दिया एज अ प्रीसेट। प्रीसेट सेव होने के बाद में तुम उसको उठा के दूसरे को दोगे, वो उसके पीसी पे लगाएगा, सेम साइज सेटिंग उसके पास। तो प्रीसेट ये काम करते हैं, है ना। हाँ, स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट भी वही रहती है। स्क्रिप्ट के अंदर बस ये रहता है कि, एक मिनट दिखाता हूँ, बस को खोलने की जैसन नहीं है पर खुलेगी। अब इसमें क्या रहता है, इसमें कोड रहता है, इंस्ट्रक्शन के कोड, चीज वही है, काम वही कि पहले से जो एक चीज बना के किसी ने रखी उसको तुम यूज कर रहे हो, बस ये स्क्रिप्ट में ये कोडिंग के थ्रू आ जाती है ना। अपने को इसमें नहीं घुसना, अपने को तो स्क्रिप्ट उठा के लगानी, तो अपने लिए प्लगइन, स्क्रिप्ट या फिर प्रीसेट सेम ही बात है। अपन स्क्रिप्ट अपन नहीं बना सकते, अपन प्रीसेट बना सकते हैं ना। डिफॉल्ट स्क्रिप्ट बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर में अलग जाके वो अलग तरीके से स्क्रिप्ट बनती है, कोडिंग वोडिंग होती सब वो होती है, तो स्क्रिप्ट अपन डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। प्रीसेट अपन अपने बना सकते हैं, इसमें नहीं, अपन आफ्टर इफेक्ट में बनते हैं प्रीसेट। ये जितने भी इसमें दिख रहे ना, ये जो मोजग्राफ में जितने आ रहे, ये सब आफ्टर इफेक्ट में बने हुए हैं। इसको तुम अगर यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं, दिखा रहा है यही, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये ओपन विद आफ्टर इफेक्ट, अभी 2024 के इसमें खुल रहा है, इस वाले में नहीं ले 24 में। अब ये यहाँ पर क्या था, इस जगह पर तुम इसमें चीजें चेंज नहीं कर सकते, इस कलर के अलावा यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी को तुम अगर आफ्टर इफेक्ट में ओपन करोगे ना, कुछ भी कर सकते। प्रीमियर में फिक्स है, प्रीमियर में सिर्फ जो उसने सेटिंग्स दी है उतनी, और आफ्टर इफेक्ट में तो वो बना हुआ है, सोर्स ये हो तो पूरा यहाँ कुछ भी कर सकते। ये एक्सट्रैक्ट करने को बोल रहा है, एडवांस समझ लो। एडवांस में देखो क्या था, पहले कुछ लोगों ने क्या करा, प्रीमियर जब बना वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब उनको जरूरत लगी मोशन ग्राफिक, तो उस टाइम पे लोग आफ्टर इफेक्ट पे स्विच होने लगे। अब आफ्टर इफेक्ट पे जाने के बाद में प्रीमियर पे कोई आएगा नहीं, सिर्फ बेसिक काम के लिए आते थे। तो प्रीमियर की जो सीधी बात है, वो कमाने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर निकाले हुए है ना। अब प्रीमियर जो था वो ज्यादा डिमांडिंग वाला था, अब लोगों को डबल डबल खर्चा करना पड़ता। भैया उनको प्रीमियर का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम है, मोशन ग्राफिक्स नहीं है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अभी सिर्फ वीडियो एडिटिंग से काम चल भी नहीं रहा है, उनको मोशन भी चाहिए, चीजें एड ऑन करना है। तो ये एसेंशियल ग्राफिक्स उन्होंने बाद में डाला। अब एसेंशियल ग्राफिक्स क्या है, आफ्टर इफेक्ट में बनी हुई फाइल है जिनको तुम प्रीमियर के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते। ये चीज उन्होंने कर दिया। अब ये देखो, ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल है, ये खोली मैंने, ये यहाँ पे दिखा देगा, 4 है ना, इसमें इंस्टॉल नहीं है प्रॉपर। अब ये देखो, ये पूरा अब ये अपना सब की भी सब लगी दिख जाएगी। तो अब ये चीज वहां नहीं दिखेगी, वहां पे तुम एक को हाइड नहीं कर सकते। अब ये टेक्स्ट, ये अंदर जाके ये इनके ग्राफिक्स भी आ गए साथ आफ्टर इफेक्ट। अभी इतनी लेयर्स दिखा रहा है, वहां पे सिर्फ एक ही लेयर है, प्रीमियर के अंदर सिर्फ एक ही लेयर है। इसको तुम ओपन भी करोगे तो भी ये यहाँ खुल जाएगा। हाँ, उसके अंदर जा ही नहीं सकते तुम, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऑप्शन, डबल क्लिक कर लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ ये इतना चेंज कर सकते हो। लेकिन आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये पूरी तरह से चेंज कर, हटा सकते हैं यहाँ से। ये नीचे ये दिख रही लाइन है, ये वाले हैं ये। अब यहाँ पे तुमने जो भी सेटिंग करी वो करने के बाद अगर तुमने इसको सेव कर दिया तो वहां पे भी वही सेव हो जाए।
अब मैं करूँगा नहीं तो वापस करना गड़बड़। चलो कर डिफ़ॉल्ट। हाँ 2014 में खुला है ना ये, तो उसके हिसाब से सेव करेगा नहीं, पर ये कन्वर्ट कर देगा आप आफ्टर इफेक्ट को। इसमें देखो APE दिख रहा है, APE में कन्वर्ट कर देगा ये जब अपन ओपन। तो उसको एक्सटेंड करने का एक अलग तरीका, पर अपने को उसमें जाना नहीं है, वो करना ही नहीं अपने को। अपने उधर डिफ़ॉल्ट अपने डाउनलोड करी, अगर कुछ बनाया अपन ने तो यहाँ सेव अगर कर लिया तो तुम इस फाइल को डायरेक्ट उठा के ड्रैग करके प्रीमियर के ऊपर भी डालो। यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होता है, सिंक्रोनाइज दिख रहा है कहीं। फाइल में इतना क्या हैवी हो रहा है, यहाँ जाके बस ये अटक पे क्लिक किया तुरंत आ गया। फाइल पे टाइम ले रहा है। ये दिख रहा है एडोबे डायनेमिक लिंक रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, या आफ्टर इफेक्ट का न्यू कंपोजिशन आप ले सकते हैं, या आफ्टर इफेक्ट का बना बनाया कंपोजिशन या इंपोर्ट कर। तो ये चीज़ अपन डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट को प्रीमियर में ला सकते हैं। ये एसेंशियल ग्राफिक्स के थ्रू लाए, पर अपने को एसेंशियल ग्राफिक्स के लिए उसको वो मोर ग्राफ में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं। अपन डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट की फाइल को भी यहाँ ला सकते हैं। उसमें फिर अपन आफ्टर इफेक्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं वो यहाँ चेंज रहेगा, या इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट में प्रीमियर की फाइल को अगर आफ्टर इफेक्ट में ले जाए तो आफ्टर इफेक्ट में डायनामिक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे भी ये डायरेक्ट जा सकते। ठीक, अब देखो प्लगइन्स में क्या होता है, प्रीसेट्स तो अपने को ये चीजें मिल गई थी, अपनी बनाई चीजें उनको उठा के अपने डाल दी। ठीक है, प्लगइन्स कैसे काम करते हैं, ये दिख रहा है एक पैनल, ये पूरा पैनल ये तो डिफॉल्ट है, पर इसको मान लो कि ये प्लगइन्स ऐसे काम करते हैं। ये जैसे ये प्रोजेक्ट का पैनल है तो ये प्लगइन्स है एक तरह का। मैंने यहाँ पे इसमें होगा हाँ 2024 है ना, तो कोई फाइल कन्वर्ट करने के लिए रखा, यूज में 2020 ही करता हूँ, मेरे पास सारे प्लगइन्स उसी के हैं ना, इसलिए प्रीमियर फ्लो करना पड़ेगा। तो प्लगइन्स को ऐसे समझो कि तुमको यहाँ पर एक अलग से कंट्रोल मिलता है। प्लगइन्स मतलब एक अलग से कंट्रोल, जैसे कंट्रोलर है पूरा इसका, या ये एक तरह से ये कंट्रोलर है कि इसके अंदर सारी इमेज अपन ने रख दी है। तो प्लगइन्स वो रहता है कि तुम किसी भी क्लिप के ऊपर प्लगइन्स के अंदर जाके वहां से चीजें चेंज करते हो उस चीज की। अभी प्रीसेट ये क्या था एसेंशियल ग्राफिक्स की, यहाँ से उठा के अपन ये चीज लाए, उस एसेंशियल ग्राफिक्स को अपन यहाँ कुछ नहीं कर सकते है ना, लेकिन प्लगइन्स क्या करेगा कि इस फुटेज के ऊपर अपन सारी सेटिंग्स कर सकते। जैसे ये वाला जो अपना था आ गया, जैसे पार्टिकल्स आ रहा है, अब ये पार्टिकल्स दिख रहा है ना, इसको बनाने के लिए एक प्लगइन पे आफ्टर इफेक्ट में आता है, पर्टिकुलर रहता है या फिर सीसी पार्टिकल दो रहते हैं। सीसी पार्टिकल पकड़ लो अपन, तो सीसी पार्टिकल जो है वो एक प्लगइन से वो क्या करेगा तुम्हारा इस चीज को बना देगा। मैनुअली नहीं बनाना, इस चीज को तुम उस प्लगइन से बना सकते और फिर उस चीज को यहाँ रख के इसके ऊपर चेंज कर सकते हो। इस पूरे के भैया पार्टिकल का फ्लो उधर जा रहा है, मेरे को इस साइड करना है, इधर कर दिया मैंने, ऐसे करके चेंज कर सकते कि मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ क्या कर सकते हो तुम, सिर्फ ये डिफॉल्ट जितना दिया है ना। तो प्लगइन्स का काम ये रहता है। अब जैसे मेरी ये इमेज है, इसमें मैं जूम इन जूम आउट लगाऊंगा, मान लो जैसे मैं यहाँ पे स्केल आगे गए और यहाँ पे अपने स्केल लगाए, तो यहाँ पे करने का ऑप्शन रहता है यार, इसको ध्यान नहीं आ रहा होगी। जैसे ये व्यू दिख रहा ना, ये व्यू मेरा प्रीसेट बनाया है, इसके अंदर क्या करा मैंने, ये दिख रहा है एक और दो आइटम है ना, और वॉल्यूम के अंदर जाओगे तो ये अभी अगर मैं इस से हटा दूँ गायब है। अब मैंने प्रीसेट उठा के यहाँ पे डाला, मेरा इसके ऊपर आ गए दोनों चीज। अब ये दोनों चीजें जो है ना, ये इसके अंदर नहीं थी, ये मैंने सेव करा फ्री। इसके अंदर ये जाओगे ना तो इसका नाम देखो यहाँ पे क्या है, PAR पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ये आ गया दिख रहा है, ये पैरामेट्रिक इक्वलाइजर है। मैं सिर्फ इसको उठा के डालूंगा ना तो ये आ गया पैरामेट्रिक। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना सेट किया था कि मैंने इस पे एक पैरामेट्रिक इक्वलाइजर डाला। अच्छा ये डाला ना, इसकी सेटिंग्स जो रहेगी वो डिफॉल्ट रहेगी। तो डबल ये दिख रहा है एडिट, ये जैसे ये आया ना, ये प्लगइन्स है ना। अब मैंने क्या करा, इन ये वाला जैसे अब ये सिंपल वाला है, इसके ऊपर एक और ये वाला डाला मैंने, ये वाला मल्टीपास वाला, इसको एडिट है। तो ये देखो ये सब, तो ये प्लगइन्स है ठीक है। और मैंने क्या करा, ये दोनों चीजें मेरे इस पे डाली, मैंने सेटिंग वेटिंग कर ली, मेरे हिसाब से मेरे को जो वैल्यू रखनी थी वो कर ली, इसके ऊपर डाल दी। अब इन दोनों के ऊपर डालने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया एज अ प्रीसेट, तो मैंने उसको नाम दे दिया था व्यू, ये व्यू मैंने नाम दे दिया था। तो अब मैं इसको जब भी उठा के कहीं पे भी डालूंगा ना, तो मैंने जो जो इसके अंदर सेटिंग थी वो यहाँ पे आ जाएगी। जो इसके जो प्लगइन्स थे वो इस प्रीसेट के साथ में आ जाएंगे, और उन प्लगइन्स की जो सेटिंग्स थी वो भी इसके साथ है। तो प्लगइन्स और प्रीसेट का ये फर्क है। मैं इसको एक बार देख लूंगा, मैं ध्यान से उतर गया है, कहाँ से तो बनाते हैं इसको यार। डायरेक्ट ऑप्शन रहता है, एक सिलेक्ट करो, क्लिक, ये रहा। जो भी तुमने सेटिंग्स करी है सिलेक्ट करो उसको, ये के साथ ये कंट्रोल के साथ। जैसे मैंने वॉल्यूम भी, अगर मैं इसमें ये वाली नॉर्मल है, इसकी वॉल्यूम बढ़ाई है, और अब मैं इसको सिलेक्ट करके साथ में इनके साथ में प्रीसेट्स के साथ सेव कर लेता हूँ, सेव प्रीसेट। तो यहाँ नाम दे दिया मैंने MVO2 ठीक है, और इसको कर दिया मैंने ओके, आ गया। अब जब भी मैं डालूंगा प्रीसेट डालूंगा, अब इस पे से सब हटा देता हूँ, पूरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं MVO वाला उठा के जैसे ही डाल रहा हूँ, वॉल्यूम भी वही आ गई और सारे प्लगइन्स जो थे वो भी इसके अंदर। तो प्रीसेट अपन अपने हिसाब से चीजों को मर्ज कर सकते हैं। अब उसमें प्रीसेट के अंदर तुम वैल्यूज चेंज कर लो, वैल्यू अपनी डाल लो, या कोई प्लगइन्स डाल लो उठा के, या सेटिंग्स कुछ भी कर लो, वो प्रीसेट हो गया। और प्लगइन्स हाँ प्रीसेट बन गया है ना। अब प्लगइन्स तो ये है, जैसे ये एडिट किया, ये पूरा प्लगइन, ये काय का प्लगइन्स है, ये ऑडियो का
क्या है, मल्टी बैंड प्लगइन है, तो ये ऑडियो को कंप्रेस करने का प्लगइन। हाँ, मैंने ये करा ओपन। अब मैं इसको अगर यहाँ से चेंज कर दूंगा, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो डिफॉल्ट अगली बार डालूंगा वो भी चेंज हो। मैंने इसके ऊपर जो डाला है वो चेंज हो, उसके अंदर वैल्यू अभी भी वही है। हाँ, अगर इसको तुम फिर से सेव करते हो, प्रीसेट बनाते हो तो बाकी इसके अंदर तो सेटिंग्स वही है जो डिफॉल्ट थी। ये तो अपन ने अपने हिसाब से इसके ऊपर लगा के चेंज कर लिया। ऐसे प्रीसेट ये काम करेंगे, है ना। तो प्लगइन तो प्रीसेट का समझ में आ गया, और स्क्रिप्ट भी पकड़ लो, स्क्रिप्ट भी वही है, प्रीसेट जैसी ही है। बस ये कि स्क्रिप्ट को बनाने का तरीका अलग होता है, तो वो अपन नहीं बना सकते। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रीसेट्स, प्लगइन, इन चीजों को यूज करके अपन अपना स्क्रिप्ट और प्रीसेट को यूज करके अपन अपना प्रीसेट बना सकते। क्या बोले, प्लगइन और स्क्रिप्ट को यूज करके अपन अपना प्रीसेट बना सकते हैं ना। मतलब प्रीसेट एक डब्बा है, उसके अंदर आप तुम कुछ भी डाल लो, तुम्हारी मर्जी, वो कर सकते हो, है ना। हाँ, स्क्रिप्ट क्या है, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। पेन से लिखा है, पेंसिल से भी नहीं, ठीक है। और अपना जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स भी ऐसा ही है, बस प्लगइन्स में ये है कि प्लगइन्स में तुम्हारा पेपर पे लिखा हुआ नहीं है, प्लगइन्स तुम्हारे पास बटन वाला कीबोर्ड है जिसमें तुम चेंज कर सकते हो। बस ये इस तरह से याद रख लो तो ईजी रहेगा। ये प्लगइन प्रीसेट स्क्रिप्ट का हो गया क्लियर।